हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डू विद मैथ्स विद अमित सैनी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो हमने लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना तक सीखा हमने कि हम मॉडुलस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी से थोड़ा आगे पार्ट है आर्गन प्लेन कि आर्गन प्लेन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और जैसे हम अब तक कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो प्लेन है वो आर्गन प्लेन है। मॉडुलस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, क्या वो है क्या, और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में क्या होगी। एक रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं z = x + आयोटा y, इस फॉर्म में x + आयोटा y इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन। और मॉडुलस, मॉडुलस का हमें पता ही है, मॉडुलस z हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है x² + y² का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सीखना हमें। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इनका थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन जो अब तक पढ़ते आए हैं, इसमें कोई भी पॉइंट लेते हैं हम 1 2, ये कोई पॉइंट एक्स वाई है, एक्स कोमा वाई वाले पॉइंट यहाँ है, यहाँ है। ये एक रिप्रेजेंटेशन हम ये पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को हम किसी प्लेन में शो कर सकते हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर में जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर इन्हीं सभी ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम ये एसोसिएट कर दें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, यानी ये जो जेड है, कोई भी जेड हमारे पास है उसकी रिप्रेजेंटेशन x + आयोटा y लिखते हैं। x मतलब x एक्सिस वाला पॉइंट, y मतलब ये y एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस हम लिखेंगे, ये इमेजिनरी एक्सिस है हमारे पास, ये रियल एक्सिस है, यानी कि रियल नंबर जो भी होगा वो इससे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस ये है। यानी कोई भी पॉइंट z है x + आयोटा y उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये होगी। कि अगर हमें लिखा जाए 1 + z = 1 + 2 आयोटा, ग्राफ में कहाँ होगा हमारे पास, इसमें ये पॉइंट 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अगर हमारे पास दे रखा है z = -1 + 2 आयोटा, x नेगेटिव है, x नेगेटिव इधर होगा रियल में और y पॉजिटिव यहाँ होगा। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। आर्गन प्लेन मींस क्या हुआ, वेयर एवरी ऑर्डर्ड पेयर एसोसिएट विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ग्राफ में जब किसी ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट से हम कोरोस्पोंडेंस करते हैं, उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लेन में, वो आर्गन प्लेन है। ठीक है, ये हमारी रियल एक्सिस है, वो इमेजिनरी है। ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में है एज इट इज ही, नाम इसका आर्गन प्लेन है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी प्लेन में शो करते हैं, अपलोड करते हैं, दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस जगह पर लोकेट करता है, लोकेशन उसकी। ठीक है, तो हम बात शुरू करेंगे एनी पॉइंट से। एनी पॉइंट मींस z x + आयोटा y। ठीक है, x + आयोटा y मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, ये कोई p पॉइंट है x, y, तो इसके एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = x + आयोटा y। ये आपको पता है ओरिजिन होता है, अगर o p को मिला लेते हैं OP हो गया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से पता है आपको, o जो है o की कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, तो OP जो है OP का डिस्टेंस निकालो तो क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से x² + y² का रूट यही आएगा, x - 0² + y - 0² का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये OP जो है इसको हम r कहेंगे, स्मॉल लेटर r से नोटेशन देंगे, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z। इसको r से भी रिप्रेजेंट करेंगे हम, जब पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो r से इसको नोटेशन देंगे हम। ठीक है,
ये क्लियर होगा। ये हमने मॉडुलस z क्यों लिखा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये हमारे पास r हो गया। अगर इस पॉइंट को नीचे मिला लेते हैं x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिख रहा है हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके ये है हमारे पास y और ये है x। क्लियर। अगर ये एंगल थीटा बनाता है, ये ओपी एंगल अगर थीटा बनाता है रियल एक्सिस के साथ, तो हमारे पास क्या होगा y अपॉन x, हम रिलेशन रखेंगे हाइपोटेन्यूज के साथ, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा क्या होता है p ओवर x, ये होता है b ओवर x। p मींस परपेंडिकुलर, h हाइपोटेन्यूज के लिए हम यूज करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर y होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है r। कोस थीटा क्या है b ओवर x, b ओवर x। बेस क्या लेंगे हम, बेस ये होगा, इस पे दोनों एंगल है, तो बेस क्या है x ओवर r। इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई r sin थीटा, और x की वैल्यू क्या आ गई r cos थीटा, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू p ओवर h लेते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे p ओवर h, एंड cos थीटा b ओवर h होता है हमारे पास। b मींस बेस, h फॉर हाइपोटेन्यूज के लिए यूज कर रहे हैं, p फॉर परपेंडिकुलर। हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 का एंगल है, ये थीटा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है x है, परपेंडिकुलर y, और हाइपोटेन्यूज r। इस तरीके से हम जो z है हमारे पास, z को क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y लिखते हैं। अगर इसको चेंज कर दें x और y को, इससे x की वैल्यू क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा, और x की वैल्यू क्या थी r sin थीटा। अब दिख रहा है r दोनों में कॉमन है, इसको लिखेंगे r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगी, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये पोलर रिप्रेजेंटेशन। y की वैल्यू किसकी इक्वल है, नोट कर सकते हो r sin थीटा, और x हमारे पास r cos थीटा है। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब z को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर r क्या है हमारे पास, r हमारे पास क्या रहेगा, r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्लियर सारी चीजें। अगर हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो क्या क्या चीज चाहिए हमें, r और थीटा। r क्या है हमारे पास, r क्या है OP है, OP का जो डिस्टेंस है, यानी कि मॉडुलस ऑफ z है। जो भी z दे रखा है उसका जो मॉडुलस निकालेंगे वहां से हमारे पास r आ जाएगा। x और y कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा ही। अब बस की बात थीटा की, थीटा एंगल है, वो कैसे निकालेंगे। जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ये जो वर्ड यूज किया हमने आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे हम। अब हमारे पास हो सकता है ये पॉइंट P इसमें हो, इस क्वाड्रेंट में हो, या इसमें, चार क्वाड्रेंट है, कहीं भी हो सकता है। अब इसको रफ करके हम बात करते हैं, थोड़ा कंक्लूजन करने की कोशिश करते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे हम। अब हो सकता है हमारे पास जो पॉइंट है P इन चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी हो सकता है। ऐसे केस में हम थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। थीटा हो सकता है P इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात अगर करते हैं हम, पहले पोलर ये लिख लेते हैं हम। r की वैल्यू क्या थी, मॉडुलस z ही लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x क्या था, r cos थीटा, y क्या है, r sin थीटा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, y अपॉन x कर दें,
y बाय x क्या आ जाएगा, r sin कोसाइन ओवर r cos, r sin बाय r cos टेंजेंट थीटा। तो दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, थीटा यहां से निकालेंगे हम, r इससे निकालेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, बार बार कह रहा हूं, ये इस फॉर्म में लिखना आ सकता है, गिवन होगी फॉर्म ये z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इस फॉर्म से यहां कैसे पहुंचेंगे और यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, दोनों चीज हमें निकालने के लिए सबसे जो मेन रोल रहेगा आर्गुमेंट का रहेगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन पता चल गया हमें, मॉडुलस हमें ऑलरेडी पता है, आर्गुमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो थीटा है हमारे पास, वो एक्चुअली अगर हम यहां से काउंट करें इस तरीके से पूरा राउंड ले, तो इसमें थीटा, इसमें एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, जो थीटा है तो उसके लिए लिमिट दे रखी है कि माइनस पाई से ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू पाई होना चाहिए। यहां से कुछ समझ आया कि यानी कि जब हम यहां से उसको काउंट करेंगे तो यहां से यहां तक ही जाना है एंगल, और अगर इस क्वाड्रेंट में आया है या थर्ड या फोर्थ में तो इस डायरेक्शन में इसको मेजरमेंट इसकी करनी है। ठीक है, थीटा के लिए मेजरमेंट क्या होगी, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हमें करनी है थीटा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। मैं आपको 4 एग्जांपल्स लेके चलूंगा जिसमें चारों क्वाड्रेंट में होंगे हमारे पास। अगर z हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा हो सकता है, -1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये सारे 4 केस हम पहले 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें चारों क्वाड्रेंट में 1 बाय 1 हम चलेंगे। फर्स्ट है z की वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अगर है, इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको हम ग्राफ में देखते हैं। हमारे x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 1, दोनों पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट, मान लेते हैं 1 1 यहां है। ठीक है, ये 1 1 पॉइंट हो गया, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अब हमें पता है r की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। r क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि √2 आ गया। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1, आयोटा कोएफिशिएंट x की 1 1 और 1, इनकी टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई अपॉन 4, 45 की पाई अपॉन 4। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई बाय 4, यानी कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r मतलब √2 cos थीटा मतलब पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4। क्लियर सबको, क्या करना है, ये z है, सबसे पहले r निकालेंगे। r क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस मतलब रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का √2 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा के साथ जो भी कोएफिशिएंट चिपका हुआ है उसके साथ जो भी है आयोटा के साथ वही आएगा, +1 -1 जो भी होगा अलग। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हमारे पास जो है z फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगर हमारा जो z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्या करेंगे हम, अगर z लाई करता हो सेकंड क्वाड्रेंट में तब हम कैसे करेंगे। अब ये सारी चीजें फिर से चाहिए हमें, ये हो चुका है। ठीक है, तो z की वैल्यू दूसरी वैल्यू है हमारे पास z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, x क्या है यहाँ पर -1, y क्या है यहाँ पर 1। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव
क्वाड्रेंट में कौन से में होगा? नेगेटिव एक्स इधर है, एक्स नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसमें दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम। तो r की वैल्यू सेम क्या है? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का अंडर रूट 2 हो गया। r की वैल्यू कितनी आ गई? r इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब बच गई बात थीटा की। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x से लिखना है। tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है? y 1 है और x -1 है, यानी कि आ गया टेंजेंट इनवर्स -1। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, साइन को भूल जाइए, साइन जो भी है आपको चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड के अंदर किस तरीके से जा सकते हैं? यहाँ क्या होगा? एंगल पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। यहाँ पर तो जो भी आंसर आएगा वही थीटा, मतलब टेन। इस साइन को भूल जाए तो क्या बच गया? tan इनवर्स 1 बच गया। कि टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है? टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होगी? पाई अपॉन 4 पे। पाई अपॉन 4 पे टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ होगा? पाई बाय 4 पे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें करना क्या होगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। इसमें होगा केवल थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 4, मतलब 1 कहाँ है? पाई बाय 4। तो आंसर कितना आ गया इसका? 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर भी आ गया हमारे पास। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2 r इनटू में cos थीटा cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin 3 पाई बाय 2। क्लियर सबको? सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा एज इट इज निकाल लीजिए, लेकिन पाई माइनस थीटा करना होगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए वही एक तरीका है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर हमारे पास जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड में अगर आ जाता है। z की वैल्यू अगर हमारे पास है -1 माइनस आयोटा, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू एटम कोएफिशिएंट -1, दोनों नेगेटिव है। अगर ये भी नेगेटिव x भी और बाद वाला भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये थर्ड। थर्ड में आने के लिए क्या बात हुई थी? हम इस तरफ से मेजरमेंट करनी है। हमने बात की थी फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज। इसमें आने के लिए क्या करना होगा? पहले ये सोच लीजिए, इसमें यहाँ पे कोई भी एंगल है, अगर इस तरफ से मेजरमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने के लिए तो -पाई चाहिए हमें, और इससे थोड़ा सा इधर आना, इससे कम करना हो तो -पाई से थोड़ा कम करना हो, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो इस क्वाड्रेंट में आने के लिए -पाई प्लस थीटा हमें करना होगा। -पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मैक्सिमम है पाई, अब इसी हाई लिखा है कि -पाई को टच नहीं कर रहा है, तो -पाई, क्योंकि ये लाइन इधर टच होगी पाई पर। हमने यहाँ अगर कोई चीज है इस लाइन के ऊपर, तो हम ऑलरेडी उसको इस तरीके से मेजरमेंट कर चुके हैं, तो इस डायरेक्शन से नहीं करेंगे, यानी कि -पाई प्लस थीटा होगा, तब इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो r की वैल्यू पहले तो r की वैल्यू होगी मॉडुलस z मीनिंग अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 1 + 1 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई? r = अंडर रूट 2 आपके पास वैल्यू आ जाती है। सेकंड बच गया थीटा। थीटा की वैल्यू फिर से वही tan इनवर्स y अपॉन x, टेंजेंट इनवर्स -1/-1, y की वैल्यू भी 1 -1 है और x की भी -1 है। लेकिन अब ये लिखेंगे क्या? दोनों ही नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? x इधर नेगेटिव, y इधर नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा दोनों नेगेटिव वाले केस में। तो एंगल क्या होगा?
माइनस पाई प्लस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा अब पहले जैसे मैं साइन को सोल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, साइन 1 भूल जाइए, -1 कट के माइनस कट के 1 आ गया, tan इनवर्स 1 का होता है पाई बाय 4। ये माइनस पाई क्यों लगाया फिर? क्योंकि इस केस में भी रफ करके देखते हैं, इस केस में भी 1 आ रहा है। और फर्स्ट केस जो किया था हमने z = 1 प्लस आयोटा, उसमें भी इस केस में भी tan इनवर्स बनाया था। लेकिन ये जब केस करते हैं x और y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा ही आंसर होगा। अगर दोनों नेगेटिव आ गए, वैल्यू तो tan इनवर्स 1 ही आ गई, लेकिन x और y दोनों नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -पाई प्लस थीटा। तो -4 पाई एलसीएम लोगे तो -4 पाई प्लस पाई -3 पाई बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया? थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -3 पाई बाय 4, ये थीटा आ गया। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो इसकी पोलर फॉर्म? z = r मीनिंग r × 2 cos थीटा -3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin -3 पाई बाय 4। इस तरीके से पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना, मतलब हमारा थीटा -पाई टू पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल इस चीज का रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा जो जेड है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर? अब हमारा पास एक केस बच गया, अगर हमारा जो जेड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। कौन से क्वाड्रेंट में? अगर जेड हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? z = लास्ट केस है 1 माइनस आयोटा, x क्या है इसमें? पॉजिटिव, y क्या है? नेगेटिव। फर्स्ट x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें तो माइनस थीटा ही होगा डायरेक्टली, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस थीटा, इधर थीटा था इधर माइनस थीटा, इधर पाई प्लस थीटा, इधर माइनस थीटा, ठीक है। ये मान लीजिए डायरेक्ट चाहे जो वैल्यू ऊपर है उसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस, इसका नेगेटिव करोगे तो, ठीक है। x की वैल्यू क्या है इसमें? 1, y की वैल्यू -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट फोर्थ, z मॉडुलस z इसकी वैल्यू है r लेंगे, r = मॉडुलस z = स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √2। तो r की वैल्यू हमारे पास r = √2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। और थीटा tan इनवर्स y अपॉन x = y अपॉन x, y की वैल्यू क्या है? -1, तो tan इनवर्स -1/1 -1 ही हुआ = माइनस ऑफ। अब दोनों क्वाड्रेंट चेक करेंगे, सिर्फ पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस ऑफ थीटा मतलब 1 कहाँ रहता है? पाई बाय 4 पे, तो हमारे पास थीटा आ गया -पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू आ गई r = √2 cos थीटा cos -पाई बाय 4 आयोटा sin थीटा -पाई बाय 4। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अगर हमारे पास जो x और y जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, उसके लिए आपको क्या पता चला? थीटा क्या होगा? थीटा हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह सकते हैं अपन, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, ऑफ z = थीटा कब होगा? कहां से निकालेंगे थीटा? ये tan इनवर्स y अपॉन x की भी बात कर रहे हैं हम। थीटा कब होगा? z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
और पाई माइनस थीटा कब होगा? z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं अपन, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में जाते ही माइनस पाई प्लस थीटा, z बिलोंग करता हो थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है, और माइनस थीटा अगर z बिलोंग करे फोर्थ क्वाड्रेंट से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग आप और भी तरीके से लिख सकते हो बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन x और y दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, x और y पॉजिटिव हो, बस लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? x पॉजिटिव, x और y दोनों ही पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। 0 पे तो 0 हो, 0 पे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 0 पर तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। 0 पे तो दो तीन चीजें अलग अलग है। अगर x 0 हो जाएगा बेटा, अगर x 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी बढ़ेगा 90 डिग्री, अगर y नेगेटिव है माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, और y 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या है? यहां से लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहीं से समझ लेते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस x और y पॉजिटिव, सेकंड मींस x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड बोथ नेगेटिव, फोर्थ x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट इजीली निकाल सकते हो और उससे फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन, आप पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लिख सकते हो। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें और इससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है आपके पास वो आप सोल्व कर लें। सोल्व करते हुए ध्यान क्या रखना है, हमारा जो z है वो किस क्वाड्रेंट में है सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते वक्त उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने, जब उसके जो सॉल्यूशन है उसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, ठीक है। थैंक यू।